Good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your place. Today we are going to learn division. Okay, this is your fourth chapter, and firstly we come to know what is division. पहले आपने सुना होगा कि मम्मा आपको कुछ दे रही हैं, उसको डिवाइड आधा आधा करके शेयर करके खाना है. आपने ये सुना है ना? बस सेम एज हम डिवीज़न में करते हैं. तो जस्ट कम एंड नो व्हाट इज़ डिवीज़न. हियर इज डेफिनेशन. ओके, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? डिवीज़न इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप. मीन्स जो भी आपके पास जितना भी है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, आपको इक्वल शेयर करना है. वो आपकी क्या होती है? डिवीज़न होती है. ओके, नाउ दिस इज योर साइन. व्हाट इज साइन? मतलब किसी भी चीज़ का कोई एक साइन होता है ना. जैसे आप सब्ट्रैक्शन पढ़ते हो तो उसका एक साइन होता है माइनस. माइनस का ऐसे ऐसे खिंचती है, ठीक है. आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो तो उसकी एक साइन होती है ऐसे, ठीक. बट डिवाइड की जो साइन होती है उसको हम जानते हैं कि वो कैसे होती है. तो डिवाइड की साइन जो होती है वो होती है आपकी इस तरह से, ठीक है. ये ओके. तो साइन क्या होती है? वी कैन डिनोट डिवीजन साइन बाय टू टाइप्स. ओके, ये आपकी फर्स्ट साइन है और ये सेकंड साइन है. फर्स्ट साइन आपकी कैसे है? देखिए, आपने एक सिंपली लाइन खींची, स्लिपिंग लाइन, देन वन डॉट ऊपर, टू और सेकंड डॉट नीचे, ठीक है, लाइन के नीचे. तो ये आपकी क्या है? डिवाइड की एक साइन हो गई. दूसरी साइन आपकी कैसे है? आपको उल्टा हाफ सर्कल बनाना है और ऊपर एक लाइन खींचनी है, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया? डिवीजन का दूसरा साइन हो गया. हियर आई हैव एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, सो see this carefully. Now we come on properties of division. Okay, so if we divide any number okay by 1, we get द नंबर्स इटसेल्फ. मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेम नंबर मिलता है, ठीक है. जैसे आपके पास 5 टॉफ़ीज़ हैं, सिर्फ आपको ही देनी है तो आपको कितनी टॉफ़ीज़ मिली? 5 ही मिली ना. ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी और को भी दिया या खुद खा लिया तो वो कम हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक. नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है आपका, if we divide any numbers by itself we always get 1, means 1, okay, as the answer. For example, अगर आपके पास 5 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक, और आपको 5 लोगों में ही डिवाइड करनी है, ठीक, तो सबके पास कितनी कितनी आएगी? 1 1 आएगी ना. तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको भी देखिए. इफ वी डिवाइड 0 by any numbers we always get 0 as the answer. okay, means अगर आपने किसी भी मतलब 0 को अगर आपने किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो आपको लास्टली क्या आंसर मिलेगा? 0 ही मिलेगा, ठीक है. मतलब आप इस तरह से समझो, अगर आपके पास 5 टॉफ़ीज़ है और वो आपको किसी को नहीं देनी है, तो किसी को नहीं देनी है तो मतलब 0, तो आपको 0 ही मिलेगा आंसर, ठीक है. नाउ come on the next topic. We can not divide any number by 0. okay, हम किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते, 0 को नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ओके, बट किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, यानी कि इट मीन्स इट्स मीनिंगलेस. ओके, नाउ हियर आई हैव गिवन यू 2 एग्जाम्पल. चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम. यहाँ पर आपको मैंने दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का
फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे कितना लिखा है 3 7 8 9, 7 8 9 डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि आपको 3 की टेबल पढ़नी है 7 8 9 में, ओके। तो आप देखो इधर डिवीज़र आपका केवल एक है, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड भी 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो डिविडेंड है वो डिवीज़र से बड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी 3 की टेबल पढ़िए। 3 2 6, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 6, ओके। तो हमने जब इसमें से हम 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डिवीज़र है वो डिविडेंड से ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो कैसे जाएगा, नहीं जाता है, नई टेबल पढ़ी जाएगी, है ना। तो अब हम यहाँ पर 8 को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जब हमने 8 को यहाँ कॉपी कर लिया तो ये हमारा कितना हो गया 1 8 18। अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे, 18 से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो 3 6 18, तो हमने यहाँ कितनी बार में पढ़ा टेबल 6 बार में, 18 आ गया, तो ये क्रॉस हो गया, मीन्स कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ भी बचा नहीं, तो कोई बात नहीं। अब हम दूसरा वाला नंबर ले लेंगे, हमारा जो लास्ट नंबर बचा है, लास्ट नंबर हमारा क्या है 9, तो हम 9 ऐसे ही लिख लेंगे, ओके। 9 हमारा जो डिविडेंड है वो डिवीज़र से बड़ा है ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 की टेबल हम 9 टाइम्स पर 9 के लिए पढ़ेंगे, तो देखते हैं कितने टाइम्स में जाता है, 3 3 9, ओके। तो यहाँ पर यहाँ हमने 9 लिखा और ये पूरा पूरा क्रॉस हो गया, इट मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ये तो आपके वो वाले एग्जाम्पल थे जिसमें आपका डिवीज़र बड़ा होता है और डिवीज़र छोटा होता है और डिविडेंड बड़ा होता है। बट अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आप देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6230, ठीक है, यानी कि 6230 डिवाइडेड बाय 9, ओके। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा डिवीज़र है वो डिविडेंड से बड़ा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 नंबर्स ले लेंगे, ओके। ये 6 भी ले लेंगे और 2 भी ले लेंगे, ठीक। तो हम जब 9 की टेबल 62 ऐसा पढ़ेंगे कि वो 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो 9 6 54, तो यहाँ पर हमने 54 लिखा। अब आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा, इट मीन्स कि हमें 6 में से 1 कैरी लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12, और हम 12 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 बचा, है ना। नाउ व्हाट वी विल डू, अब देखेंगे हमारा जो डिवीज़र है वो डिविडेंड से ज़्यादा ही है, अभी भी ये बढ़ा नहीं, है ना। तो अब हम 3 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 की टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि वो 83 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 9 9 81, तो हम यहाँ पर 81 लिख देंगे, ठीक। तो अब हम यह क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब लास्टली अब यहाँ देखेंगे ये तो हमारा कम हो गया है डिविडेंड, और डिवीज़र अभी भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 0 को भी राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक डिविडेंड बाकी वो है। अब देखते हैं 9 की टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि वो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 2 18, तो यहाँ मैंने 18 लिखा। 18 को अब हम 20 से 18 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 2। कैसे माइनस करेंगे, यहाँ से आपको 2 में से 0 में कैरी लेना है, बोरो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर जो 2 था वो तो ऑलरेडी एक बोरो दे चुका है, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे देखो ये आपका 2 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब आप इसको इस तरह भी देखो, जो आपका ये जो टाइम्स जितने भी टाइम्स हम लोगों ने टेबल पढ़ी हुई है वो आपका क्या कहलाता है क्वेश्चन कहलाता है, ओके। और जो हमारा जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवीज़र कहलाता है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ वी विल मीट टुमारो एंड
4.1 के बाकी के जो भी एक्सरसाइजेज हैं बचे हुए वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। यू हैव टू डू इट इन होमवर्क।